तालिबान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री अताउल्ला उमारी का भारत दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं बल्कि सदियों पुराना है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव का जिक्र करते हुए ये तक कह दिया कि हमारा डीएनए एक है। मैं प्रोग्राम का आगाज एक ऐसी खबर से कर रही हूँ कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। दिल्ली में अफगान वजीर ज़राअत मौलवी अताउल्ला उमरी ने अफगानिस्तान और भारत का डीएनए एक करार दिया और वहां जाके फरमाते हैं कि यूं लग रहा है दिल्ली आके जैसे मैं अपने दूसरे घर आया हूं और मुझे लगता है कि मेरा और आपका डीएनए एक सा है। अफगानिस्तान खुला उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा उनका लैंड, उनका टेरिटरी, बल्कि उन्होंने बलोच को, बीएलए दहशतगर्दों को उन्होंने ऑफर किया है। तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान को आधुनिक खेती की तकनीक, अच्छे और भरोसेमंद बीज, फलों की प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कृषि उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग व बिक्री में मदद करे। तालिबान रजीम के वजीर का भारत में अफगान वजीर की जानिब से भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक करार देने पर नई दिल्ली में हम गज़वा हिंद लड़ने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। तालिबान कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। इसके अलावा तालिबान ने भारत को डेयरी, पोल्ट्री, एनिमल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश का न्योता दिया। क्या मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। पहले ये इंडोनेशिया के ऊपर परेशान थे, बल्कि हैरान और परेशान थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त के वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग उनके यहाँ हिंदी में बात भी करते हैं। ये कहते हैं भारत जाके मैं बड़ी अपनायत महसूस कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने मुल्क में हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आरके टीवी 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती तो मिसाल के तौर पर मिसाल ही बनती जा रही है, और साथ में ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी भी मिसाल बनती जा रही है। इन दोनों में अभी तक युद्ध शुरू है, ना कोई समझौता और ना ही कोई रुकावट, बस युद्ध ही युद्ध होते जा रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी ने अपने पहली आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान कहा कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत में अपने देश जैसा महसूस हुआ और दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंध हैं। ऐसा कहते ही पूरी दुनिया तो दंग ही रही, साथ में पाकिस्तान के तो होश सहित गलों पर जोरदार तमाचा पड़ गया, क्योंकि अफगानिस्तान वह दूसरा देश था जिसने भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक बताया। इस बात से पाक की आंखों में मिर्ची भी लग गई। अब तक तो भारत और अफगानिस्तान दोस्त थे, परंतु अब ये तो एक देश ही बता रहे हैं। अब क्या होगा पाकिस्तान तेरा? जब तक दोस्त थे तब तक तो पीट ही रहे थे, लेकिन अब तो इतना मारेंगे, इतना पीटेंगे कि तेरी नानी भी याद आ जाएगी। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे या हम कोई और थे। इसलिए वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, और ना सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद में जो मारगला हिल्स है वहां तक आएंगे। वहाँ अफगानिस्तान के वजीर ज़राअत मौलवी अता उमरी और उनके साथ और कुछ लोग तशरीफ ले गए हैं दौरे पे, और मकसद वहाँ पे ये है कि जो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं उसका जायजा लेना, बज़ाहिर ये मकसद है। लेकिन वहाँ पे अता उमरी ने एक ऐसी फुलझड़ी छोड़ी है जिससे मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ कि ये क्या कहा है उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, इस जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम गज़वा हिंद लड़ने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। हाँ जी, हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। ये और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना ली, हम यहाँ आ गए या जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदला जा सकता। तो डीएनए तो हमारा इंडियन ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए तो तुर्क है, हम तो तुर्की हैं। कभी हम कहते हैं कि नहीं हम अफगान ये तय कर लें कि बाप ये थे या भारतीय थे,
हिंदू थे बाप इनके या अफगान। लेकिन वहां पे अता उमरी ने एक ऐसी फुलझड़ी छोड़ी है जिससे मैं उस वक्त से सोच रहा हूं कि ये क्या कहा है उन्होंने एक सहाफी के सवाल के जवाब में कहा, मेरे खुदाया क्या कहा, इस जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम गज़वा हिंद लड़ने वाले हैं, क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। यानी कि तालिबान का जो मसल की बुनियाद पे इस जिनको फितना उल खवारिज पाकिस्तान में कहा जाता है, खारजी फितना, उसके रहनुमा इंडिया में बैठ के कह रहे हैं कि हाँ आपका यानी हिंदुत्व पे चलने वाले मोदी के परस्तारों का, बीजेपी के फॉलोअर्स का डीएनए और इन अता उमरी का डीएनए एक है। और अता उमरी के साथ साथ हिब्बतुल्लाह अखवंद और दूसरे जो तालिबान रहनुमा हैं उन सब का डीएनए एक है। अब मैं इससे ज्यादा इस पर तबसरा क्या करूं, मतलब इनके आबाओ अजदाद एक ही हैं, तो फिर आप सीधा अनाउंस करें कि आप भी इसी हिंदुत्व के नजरिए पे चल रहे हैं। और फिर लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप इनकी तरफ जाके देखें, इन खवारिज की तरफ, तो जस्टिफाइड है उनका इन हिंदुत्व के लोगों से भीख लेना, खैरात लेना, उसके नतीजे में मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे हमला करना, मुसलमानों को शहीद करना, मुसलमान फौजियों की, पुलिस वालों की गर्दनें काट देना, उन गर्दनों से, सरों से फुटबॉल खेलना, ये बिल्कुल फिर दुरुस्त जा रही है। ये जो इनके अंदर चंगेजियत है और हिंदुत्व नजरिए पे ये चलने वाले हैं, तो ये जो कर रहे हैं फिर ये ठीक कर रहे हैं। अफगान वजीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह ने कहा है कि उन्हें हरगिज़ ये एहसास नहीं हुआ कि वो किसी गैर मुल्क में है, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो अपने ही मुल्क में मौजूद हों। It's my own people, so I don't feel like I'm in a ajnabi place. So it is our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्लाह उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है, ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे पहले ये इंडोनेशिया के ऊपर परेशान थे, बल्कि हैरान और परेशान थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त के वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग उनके यहाँ हिंदी में बात भी करते हैं या हिंदी भी समझी जाती है, या जो इंडियन कल्चर है उसकी भी, अगर अफगानिस्तान वाले जाकर कहीं पे भारत के अंदर जाकर या कहीं भी जाके कहेंगे उनका डीएनए इंडियन है, या अगर इंडोनेशिया वाले कहें या कोई भी कंट्री उठकर अगर ये कह दे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, तो उस पे हमें इतना परेशान होने की बात मुझे समझ में नहीं आ रही। पहले ये इंडोनेशिया के ऊपर परेशान थे, बल्कि हैरान और परेशान थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त के वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग उनके यहाँ हिंदी में बात भी करते हैं या हिंदी भी समझी जाती है, या जो इंडियन कल्चर है उसकी भी बात की गई थी। और उस वक्त भी चीमा साहब जो है वो अच्छे खासे मतलब परेशान, बल्कि बहुत ही परेशान मुझे नजर आए थे। और इस वक्त तो शायद वो परेशानी उनकी कई गुना बढ़ गई होगी। और यकीनन इस वक्त तालिबान, जिनके साथ हमारा काफी अरसे से 36 का आंकड़ा है, और हम बार बार कहते हैं कि जी तालिबान जो है वो हमारे टेररिज्म करा रहे हैं और हम जो है वो इनको छोड़ेंगे नहीं, और इनके साथ हमारे जो अटैक चल रहे हैं, नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। सही और बात है कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई थी तब पाकिस्तान बहुत बढ़ के क्लेम किया करता था कि ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और तालिबान को हम लाए हैं, और तालिबान जो है उसके आ जाने से जो है बहुत सारे चमत्कार जो थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले थे, जिसमें से एक ये भी था कि तालिबान ने। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।